आती है, किसान मर रहे हैं। आप देख रहे हैं इनके 10 साल के शासन भड़काऊ भाषण के बीच में पार्टी की राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड मुन्ना प्रसाद जी, हमारे पार्टी के सबसे वयोवृद्ध नेता जो पूरी जिंदगी पार्टी के लिए दे दी कॉमरेड चंद्रनाथ सिंह जी, और उपस्थित तमाम प्रतिनिधि साथी, आज हम लोग गोपालगंज जिले का 24वां सम्मेलन जो है वो कॉमरेड सीताराम में कल्याणपुर में कर रहे हैं। साथ ही यह सम्मेलन 3 साल के बाद हम कर रहे हैं। हमें इस 3 साल की गतिविधियों के बारे में अपना हमने क्या इजाफा किया, क्या खोया, इस तमाम गतिविधियों की चर्चा आज हमको यहाँ करना है। और इस सब चर्चा करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि आगे आगामी जो हमारी कमेटी बने तो वो बेहतर करे, संगठन को ज्यादा मजबूत बनावे, आंदोलन को और ज्यादा धारदार बनावे, ये उसका उद्देश्य हो। तो ये मुख्य हमारा उद्देश्य होगा। साथ ही आज जो देश के हालात है और दुनिया की जो हालात आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकी साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में वो एक युद्ध का माहौल पैदा कर दिया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि इजराइल किस तरीके से हमले कर रहा है फिलिस्तीन पर, गाजा पर जिस रूप में हमले हुए हैं, अस्पताल में हमले हुए हैं, स्कूल जो बच्चे मकतब में पढ़ रहे थे, विद्यालय में पढ़ रहे थे, उन पर हमले किए गए हैं, बमबारी किए गए, भारी पैमाने पर लोगों की हत्याएं की गई। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन को सहायता देकर अमेरिकी साम्राज्यवाद रूस के खिलाफ में किस तरीके से बमबारी करा रहा है। और तीसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उत्तर कोरिया पर वो किस तरीके का इल्जाम लगा रहा है और उत्तर कोरिया को समाप्त कर देना चाहता है। चौथी तरफ आप देखें तो लैटिन अमेरिकी देशों में जो उपनिवेश के रूप में अमेरिका का देश है, वहां मुक्ति के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो ग्वाटेमाला हो, चाहे वो अल सल्वाडोर हो, अभी ब्राजील में भी, अभी इसके पहले और लगातार ब्राजील में भी संघर्ष चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ग्वाटेमाला में, वेनेजुएला में, इस सब जगहों पर लाल झंडे की हुकूमत लगातार बनती जा रही है। अमेरिकी साम्राज्यवाद के नीतियों का विरोध करते हैं। अभी आपने फ्रांस में देखा कि वाम समर्थक लोगों की जीत हुई है। तो इस तरीके से दुनिया में एक बदलाव जो हो रहा है और अमेरिकी साम्राज्यवाद की जुद्धखोरी के खिलाफ आम जनता का जो मन जो है वो लगातार दुनिया में बोल रहा है कि ये युद्ध के विरुद्ध हमें रहना चाहिए। दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं कि हमारा भारत का एक शुरू से एक हमारा अपना नीति रही है। वो नीति ये रही है कि हम युद्ध के खिलाफ शांति के कॉमरेड, शांति, युद्ध के खिलाफ शांति के लिए हम लगातार लड़ते रहे, समर्थन करते रहे। हमारा देश फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन का समर्थक रहा, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या इसके पहले जिसकी भी सरकार रही है, हम फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार खड़े हैं। लेकिन जब से ये मोदी की सरकार बनी, ये हम देख रहे हैं कि आज इजराइल के पक्ष में इनकी सरकार की नीतियां बढ़ रही, जो हमारे देश की नीति कतई नहीं। अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव में नरेंद्र मोदी ये हमारे देश की नीति को तोड़ मरोड़ कर युद्ध के पक्ष में खड़ा कर रहे हैं, जबकि हम युद्ध के खिलाफ हमेशा अपना कार्यक्रम करते रहे हैं, अपनी नीति बनाकर आगे बढ़ते रहे। तो इस तरीके से एक उन्माद, एक युद्ध का पूरे दुनिया में जो कायम है, हम उसके खिलाफ करते रहे। युद्ध के विरुद्ध शांति के लिए हमारा तो नारा रहा है। आज देश में क्या हो रहा है?
आज देश में हो रहा है कि सांप्रदायिकता को जिस तेजी से बढ़ाया जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सोच रही कि हमारा विकास तभी संभव है इस देश में कि सांप्रदायिक उन्माद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया, यानी कि धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाया जाए, मजहबी एक तनाव देश में कायम किया जाए, नफरत का माहौल देश में बनाया जाए, ये आज शासक वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, आप थोड़ा पहले जाएं, अभी जो बात चल रही है हिंदू और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद, तो हिंदू तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं इसमें बहुत सारे अधिकांश लोग हिंदू हम हिंदू हैं, हम मुसलमान भी हो गए, इसमें दूसरे धर्म के लोग भी होंगे, लेकिन हम हिंदू हैं, ये तो समझ में बात आती है। लेकिन हिंदुत्व क्या है ये समझना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्रवाद क्या है ये समझना पड़ेगा। 1923 में जब हिंदू महासभा में सावरकर थे और सावरकर ने एक किताब लिखी हिंदुत्व, उस किताब का नाम था हिंदुत्व, और हिंदुत्व सावरकर ने 1923 में जो लिखा तब से इस देश में हिंदुत्व सामने आया। 1925 में ठीक उसके 2 साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो जाती है। केशव बलराम हेडगेवार जो हैं वो उसके पक्षधर हो जाते हैं और हिंदुत्व 1923 में पैदा होता है। हिंदू तो हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना रहा, तो ये समझना पड़ेगा। और हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व है एक ऐसी विचारधारा को सामने लाने का काम किया जा रहा है जो राज सत्ता का हिस्सेदार बने, इसलिए हिंदुत्व को सामने लाया गया और हिंदू राष्ट्रवाद को सामने लाया। तो इसके पहले तो था नहीं। ये मनुवादी जो प्रवृत्ति, मनुवाद के नाम पर जिस तरीके से ब्रह्मवाद का माहौल एक बनाया गया शुरू से, और ब्रह्मवादी परंपरा जिस तरीके से शोषण किया है पूरी जनता का इस देश में, जाति के नाम पर जिस तरीके से शोषण हुआ है, दलित वर्ग जो छुआछूत के हिस्सेदार थे उनसे छुआछूत का जो माहौल बना गया कि उनसे सट जाएंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, और इस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके पढ़ने लिखने के बाद भी उनसे दूरी बनाने का काम किया गया। तो ये सब क्या है? ये मनुवादी जो हमारी ये प्रवृत्ति है इस देश के अंदर, हिंदू के अंदर में, धर्म के अंदर में, वो उसका हिस्सा था, उसका कारण था। तो हम तो इसका विरोध करते हैं। हम तो जात के नाम पर जो जिस तरीके से वर्ण पर आधारित ये समाज है, ये मनुवाद ने दिया। 4 वर्ण में जो लोगों को बांटा गया, ये कोई कुछ बात तो है नहीं, किसी ने एक बात बनाया मनुवाद, मनुस्मृति, और उसने ये इन चीजों को पैदा किया। तो ये तो पैदा किया गया है ना, और इस पैदा करने के पीछे बड़े बड़े राजे महाराजे जो हैं वो अपने मकसद के लिए वर्ण का बंटवारा किया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अपने मकसद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आज है वो हिंदुत्व की बात कर रहा है, तो ये समझना पड़ेगा। तो हमें तो ये वर्ण के आधार पर जो हमको बांट दिया गया है